हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक इन योर चैनल त्रिशांत एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करें इंदिरा गांधी जी के विषय में। जी हाँ दोस्त, उनका पूरा जीवन काल जानेंगे, उनकी जीवनी हम जानेंगे, उनके परिवार के विषय में आज जानेंगे और राजनीति के क्षेत्र में उनका कब आना हुआ वो जानेंगे, किस प्रकार से उन्होंने भारत को योगदान दिया, सब कुछ विस्तार में बताऊंगे दोस्तों, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पहचान रखने वाली इंदिरा गांधी का जीवन परिचय काफी रोचक है। उनका इंदु से लेकर इंदिरा और फिर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर न केवल प्रेरणादायी है बल्कि भारत में महिला सशक्तिकरण के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय भी है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 1966 से लेकर के 1977 तक और 1980 से लेकर मृत्यु तक देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। अब दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं इंदिरा गांधी जी के जन्म व परिवार के विषय में। इनका जन्म जो है दोस्तों 19 नवंबर 1917 को हुआ था। जन्म स्थान इलाहाबाद यानी कि जो अब प्रयागराज हो चुका है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू, माता का नाम कमला नेहरू, पति का नाम फिरोज गांधी और पुत्र राजीव गांधी और संजय गांधी। इनके जो पुत्र वधुएं थी वो थी सोनिया गांधी और मेनका गांधी, पौत्र राहुल गांधी और वरुण गांधी और पौत्री प्रियंका गांधी। तो दोस्तों ये थी जानकारी इंदिरा गांधी जी के परिवार के विषय में, जो फोटो के माध्यम से मैं आपको दिखा रही हूँ। यदि आप पहले से कुछ जानकारी आपको हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आज का वीडियो आप ध्यान से देखिए तो इनके पूरे परिवार के विषय में आप जान जाएंगे। मित्रों, इंदिरा का जन्म देश की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले मोतीलाल नेहरू के परिवार में हुआ था। इंदिरा के पिता जवाहरलाल एक सुशिक्षित वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सदस्य थे। दोस्तों, वो नेहरू जी की इकलौती संतान थी। इंदिरा अपने पिता के बाद दूसरी सर्वाधिक कार्यकाल के लिए कार्यरत रहने वाली प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा में बचपन से ही देशभक्ति भावना थी। उस समय भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की एक नई रणनीति में विदेशी ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करना भी शामिल था और उस छोटी सी उम्र में इंदिरा ने विदेशी वस्तुओं की होली जलते देखी थी, जिससे प्रेरित होकर 5 वर्षीय इंदिरा ने भी अपनी प्यारी गुड़िया जलाने का फैसला किया, क्योंकि उनकी वह गुड़िया भी इंग्लैंड में बनाई गई थी। यदि हम इंदिरा गांधी की शिक्षा के विषय में बात करते हैं दोस्तों, तो इंदिरा ने पुणे विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास की थी और पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन से भी थोड़ी शिक्षा हासिल की। इसके बाद दोस्तों वह स्विट्जरलैंड और लंदन में सोमेरविल्ले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गईं। 1936 में उनकी मां कमला नेहरू तपेदिक से बीमार हो गई थी। पढ़ाई के दिनों में ही इंदिरा ने स्विट्जरलैंड में कुछ महीने अपनी बीमार मां के साथ बिताए थे। कमला की मृत्यु के समय जवाहरलाल नेहरू भारतीय जेल में थे। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं विवाह और पारिवारिक जीवन की। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्य बनी तो उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई। फिरोज गांधी तब एक पत्रकार और यूथ कांग्रेस के महत्वपूर्ण सदस्य थे। 1941 में अपने माता पिता की असहमति के बावजूद भी इंदिरा ने फिरोज गांधी से विवाह कर लिया था। इंदिरा ने पहले राजीव गांधी और उसके 2 साल बाद संजय गांधी को जन्म दिया। दोस्तों, इंदिरा का विवाह फिरोज गांधी से जरूर हुआ था, लेकिन फिरोज और महात्मा गांधी में कोई रिश्ता नहीं था। जी हाँ दोस्तों, फिरोज उनके साथ स्वतंत्रता के संघर्ष में साथ थे, लेकिन वो पारसी थे जबकि इंदिरा हिंदू, और उस समय अंतरजातीय विवाह इतना आम नहीं था। दरअसल इस जोड़ी को सार्वजनिक रूप से पसंद नहीं किया जा रहा था। ऐसे में महात्मा गांधी ने इस जोड़ी को समर्थन दिया और ये सार्वजनिक बयान दिया, जिसमें उनका मीडिया से अनुरोध भी शामिल था। मैं अपमानजनक पत्रों के लेखकों को अपने गुस्से को कम करने के लिए इस शादी में आकर नवयुगल को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने ही राजनीतिक छवि बनाए रखने के लिए फिरोज और इंदिरा को गांधी लगाने का सुझाव दिया था।
अब आगे बात करते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी का राजनीतिक करियर। जी हाँ दोस्तों, नेहरू परिवार वैसे भी भारत के केंद्र सरकार में मुख्य परिवार थे, इसलिए इंदिरा का राजनीति में आना ज़्यादा मुश्किल और आश्चर्यजनक नहीं था। उन्होंने बचपन से ही महात्मा गांधी को अपने इलाहाबाद वाले घर में आते जाते देखा था, इसलिए उनकी देश और यहाँ की राजनीति में रुचि थी। इसके बाद दोस्तों 1951 से 52 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी ने अपने पति फिरोज गांधी के लिए बहुत सी चुनावी सभाएं आयोजित की और उनके समर्थन में चलने वाले चुनावी अभियान का नेतृत्व भी किया। उस समय फिरोज रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे। जल्द ही फिरोज सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ा चेहरा बन गए। उन्होंने बहुत से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश किया, जिसमें बीमा कंपनी और वित्त मंत्री टी कृष्णमचारी का नाम शामिल था। वित्त मंत्री को तब जवाहरलाल नेहरू का करीबी माना जाता था। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार। जी हाँ दोस्तों, 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद में देहांत के बाद अंतरिम चुनावों में उन्होंने बहुमत से विजय हासिल की और प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। दोस्तों, प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियां प्रिंसिपर्स के उन्मूलन के लिए प्रिंसिपल राज्यों के पूर्व शासकों और 4 प्रीमियम तेल कंपनियों के साथ भारत के 14 सबसे बड़े बैंकों के 1969 राष्ट्रीयकरण के प्रस्तावों को पास करवाना था। उन्होंने देश में खाद्य सामग्री को दूर करने में रचनात्मक कदम उठाए और देश को परमाणु युग में 1974 में भारत के पहले भूमिगत विस्फोट के साथ नेतृत्व किया। दोस्तों, इंदिरा गांधी का जीवन विश्व में भारत की महिला को एक सशक्त महिला के रूप में पहचान दिलाने वाला रहा है। हालांकि उनके व्यक्तित्व को 2 पक्षों से समझा जाता रहा है और उनके समर्थकों के साथ ही विरोधियों की भी संख्या काफ़ी है। उनके लिए कई राजनीतिक और सामाजिक फैसले भी अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत ने विकास के कई आयाम स्थापित किए थे। जी हाँ दोस्तों, यदि हम इस विषय में बोलें तो उन्होंने विश्व पटल पर भारत की छवि को बदल कर रख दिया था। तो दोस्तों, ये थी इंदिरा गांधी जी की कहानी। भारत उन्हें सदैव हृदय से याद करेगा और उन्हें सत सत नमन करेगा। उनके द्वारा किए गए कार्यों को सदैव ही याद रखेगा। अंत में दोस्तों, उनकी मृत्यु के विषय में यदि बात करें तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। जी हाँ दोस्तों, 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरगंज रोड स्थित उनके आवास पर सुबह 9:29 पर उनकी हत्या की गई, जिसके बाद से हमारे बीच से एक महान हस्ती, एक महान नायिका हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर मेरे द्वारा बताई हुई आज ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अपलोड होने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।